कैसे हो बच्चों? इंडिपेंडेंस डे बहुत नजदीक आ रहा है ना? और सच में इस बार आपको इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना? रियल में आपको इंडिपेंडेंट का डे आप स्पेंड कर रहे हो। ओके, हमसे छुटकारा मिल गया ना आपको, दैट्स व्हाई। फाइन, तो हम टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस का टॉपिक कर रहे हैं। ओके, और उसमें हमने एक इक्वेशन बनाया था। ओके, और उसके बेस हमने इलस्ट्रेशन नंबर 3 किया था, और सेम न्यूमेरिकल दैट इज कुछ एक्सरसाइज नंबर 5, है ना, वो होमवर्क में दिया था। ओके, तो होप सो कि आपने वो कंप्लीट कर दिया, है ना? ओके, अभी और 3 न्यूमेरिकल्स है, उसमें से 2 न्यूमेरिकल्स आज हम सॉल्व करेंगे, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 7 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ओके, दैट इज व्हाई उसको हमने इंपॉर्टेंट के लिए कंसीडर किया हुआ है ना? न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है, बस टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टेंस का इक्वेशन आपको आना चाहिए, है ना? क्या है? तो R2 इज इक्वल टू R1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ओके, चलो, तो इसके ऊपर से हम एक्सरसाइज नंबर 7 करेंगे। अगर पूछना हो तो एमसीक्यू के लिए पूछ सकते हैं, या 2 मार्क्स के लिए ये न्यूमेरिकल कंसीडर हो सकता है। ओके, चलो, बस डेटा निकाल लें और आंसर लाना है। अच्छा, तो अ सिल्वर वायर हैज रेजिस्टेंस 2.1 ओम एट टेम्परेचर हाउ मच? 27.5 डिग्री सेल्सियस। तो रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर है। Once again, resistance is 2.7 ohm for a silver wire at how much temperature? 100 degrees Celsius. So we have R1 T1, R2 T2. तो हमें क्या फाइंड करना है? डिटरमाइन टेम्परेचर कोएफिशिएंट। सो जो अल्फा होता है वो फाइंड करना है। ओके, चलो, तो डेटा में क्या रहेगा? तो R1 इज इक्वल टू 2.1 ohm. R1 is equal to 2.1 ohm. That is at temperature T1. That is equal to how much? 27.5 degrees Celsius. Okay. R2 is equal to 2.7 ohm. That is at temperature T2 100 degrees Celsius. ओके, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट हमें डिटरमाइन करना है। सो अल्फा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, चलो, हमारे पास इक्वेशन क्या है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस का? तो दैट इज R2 इज इक्वल टू R1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। बस देखो, सब है आपके पास, T1 R1 T2 R2 है, और अल्फा फाइंड करना है। तो मैथमेटिकली आप सॉल्व कर सकते हो ना? चलो, तो वैल्यू पुट डाउन करते हैं। यहां से आप कर लोगे, मालूम है। ओके, बट सिखा देता हूं। ओके, तो R2 की वैल्यू 2.7, R1 की वैल्यू 2.1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डिटरमाइन करना है, और T2 माइनस T1 100 माइनस 27.5। ओके, चलो, अभी क्या करेंगे? ये मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे आएगा तो डिवीजन में, और यहाँ पे +1 है, इस साइड पे आएगा तो -1। सो कैसे रहेगा? 2.7 डिवाइड बाय 2.1 -1, दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू 100 माइनस 27.5 अगर करोगे तो आपका आंसर आएगा 72.5।
ओके चलो, तो 2.7 डिवाइडेड बाय 2.1 करेंगे हम, सो 2.7 डिवाइड बाय 2.1, ओके, और -1, सो दैट विल बी -1 इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा 0.285, ओके, इज इक्वल टू अल्फा इंटू 72.5, ओके, सो अल्फा इज इक्वल टू 0.285 डिवाइड बाय 72.5, ओके, तो अल्फा का आंसर न्यूमेरिकल ओवर होगा 0.285 डिवाइड बाय 72.5, तो इसका आंसर आएगा 0.0039, सो इट विल बी 0.004, है ना, 0.0039, सो 0.004, और अल्फा का यूनिट टेम्परेचर का कोएफिशिएंट है, तो टेम्परेचर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो उसका यूनिट इनवर्स ऑफ टेम्परेचर, और टेम्परेचर का यूनिट क्या है, सेल्सियस है, तो उसका इनवर्स दैट इज डिग्री सेल्सियस इनवर्स। अगर यूनिट नहीं लिखोगे, है ना, यूनिट अगर आप ना लिखोगे तो आधा मार्क्स कट होगा, ओके, तो अल्फा का ये आंसर है। अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो अल्फा इज इक्वल टू 4 इंटू, यहाँ पे है ना 1 2 3 4 इंटू 10⁻⁻³ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। बोलो क्लियर? क्लियर? इजी है ना, सिर्फ कैलकुलेशन आना चाहिए डेटा निकाल के, ओके। दूसरा न्यूमेरिकल है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 4, है ना, इसी इक्वेशन से सॉल्व होगा, ओके। टेक्स्ट में ये न्यूमेरिकल अगर आप देखोगे तो बहुत शॉर्ट मेथड से 3 स्टेप्स में किया गया हुआ है, ओके, बट उसमें इक्वेशन वापस वो कुछ कॉम्बिनेशन से बनाया गया हुआ है ना, सो वो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, हम अपनी रेगुलर मेथड से ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो the resistance of platinum wire in thermometer, resistance of platinum wire of thermometer at ice point 5 ohm and at steam point is 5.23 ohm। अच्छा, यहां पे देखिए आइस पॉइंट पे रेजिस्टेंस दिया गया है और स्टीम पॉइंट पे रेजिस्टेंस दिया गया है ना, तो यहां से आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले यहां पे हमने रखा स्लैश, दैट इज केस 1, रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट आइस पॉइंट इज 5 ओम, है ना, आपको मालूम है ना आइस का टेम्परेचर कितना रहता है, आइस कितने डिग्री पे बनता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और स्टीम का टेम्परेचर क्या रहता है, वाटर से स्टीम में कन्वर्जन 100 डिग्री सेल्सियस से रहता है, ओके। सो यहाँ पे 2 टेम्परेचर आइस और स्टीम के और 2 रेजिस्टेंस दिए गए हुए हैं, है ना, तो आगे का क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं, है ना, पहले इतने डेटा को यूज करते हैं, ओके। तो आपको आइस पॉइंट दैट इज T1, आइस पॉइंट दैट इज रेजिस्टेंस 5 ओम, सो T1 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, सो R1 इज इक्वल टू 5 ओम, है ना। सिमिलरली स्टीम पॉइंट, तो उसका टेम्परेचर रहता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो उस पे रेजिस्टेंस R2 दैट इज 5.23 ओम, ओके। तो यहां से इस 4 डेटा को हम अपने इक्वेशन में रखेंगे और इक्वेशन से हमें अल्फा मिलेगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट मिलेगा, वो हम केस 2 में यूज करेंगे, ओके। चलो, तो अपना इक्वेशन क्या है, रेजिस्टेंस डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर R2 इज इक्वल टू R1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। अच्छा, ये इक्वेशन है, वापस T1 T2 R1 R2 है इस x जैसे, तो अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी, ओके। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में बात देखते हैं क्वेश्चन को,
अच्छा, तो यहां से वे वैल्यू रखते हैं, तो R2 दैट इज 5.23, R1 दैट इज 5, 1 प्लस अल्फा 100 माइनस 0, वैल्यू को पुट डाउन कर लिया हमने। ओके, सो यहां से 5.23 डिवाइड बाय 5 और प्लस 1 इस साइड पे आएगा, तो माइनस 1 दैट इज अल्फा इंटू 100। ओके, चलो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे 5.23 डिवाइड बाय 5, अच्छा तो उसका आंसर आएगा 1.046, है ना, और माइनस 1 करेंगे तो 0.046 आएगा, इज इक्वल टू 100 अल्फा। ओके, सो अल्फा का वैल्यू 0.046 divided by 100, so it will be 0.80 तो है और 10 जीरो अंदर आ जाएंगे, so 0.00046 डिग्री सेल्सियस इनवर्स यूनिट। ओके, तो अल्फा की वैल्यू हमें मिल गई, तो इस अल्फा की वैल्यू को हम केस 2 में देखेंगे, है ना। तो देखो अभी केस 2 में सेकेंड लाइन में क्या बोला है, now when thermometer is inserted into a hot bath, means एक वेसल है जो गर्म है उसमें रखा हुआ है, तो उस हॉट बाथ में रेजिस्टेंस आपको कितना मिला है, 5.795, है ना। तो वो हॉट बाथ का टेम्परेचर फाइंड करना है, कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ हॉट बाथ। ओके, ये कैसे करेंगे मालूम है। ओके, तो केस 1 में जो हमारा रेफरेंस टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस था ना, उसको हम ऐसे ही रखेंगे। अच्छा, रेफरेंस मींस 1 वाला। ओके, सो T1 हमारा कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस था, और R1 कितना था, दैट इज 5 ओम था। T1 और R1 को सेकेंड केस में उतना ही रखा। ओके, है ना। तो अभी क्या करेंगे, तो रेजिस्टेंस आपको दिया गया हुआ, टेम्परेचर ऑफ हॉट बाथ टेम्परेचर फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, T2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क रखेंगे, और R2 की वैल्यू तो हमें मालूम है, हॉट बाथ में रेजिस्टेंस कितना है, 5.795, है ना। तो इसी इक्वेशन से वापस हो जाएगा, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमें चाहिए होगी, तो ये रखेंगे हम। क्लियर, समझ में, बहुत इजी है ना, अभी क्या हार्ड है इसमें। सेकेंड केस में रेफरेंस 1 वाले को वही रखा, और 2 को ये जो स्टीम था उसको हटा के हॉट बाथ आया, उसका टेम्परेचर फाइंड करना है। सो T2 क्वेश्चन मार्क बन गया, और उसका रेजिस्टेंस 5.795 हो गया हॉट बाथ में। ओके, चलो वापस अपना इक्वेशन क्या है, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस R2 is equal to R1 in bracket 1 plus alpha T2 minus T1। ओके, चलो वापस इसमें वैल्यू को रख के, सब वैल्यू को रख के हम यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर को सॉल्व करेंगे, T2 फाइंड करना है। ओके, चलो R2 की वैल्यू कितनी है हॉट बाथ में, 5.795, R1 रेफरेंस पहले था जितना ही 5 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ पे डिराइव कर ली है, 0.0046, T2 फाइंड करना है, और T1 वो तो 0 है। ओके, हो गया वैल्यू। ओके, चलो अभी यहां से क्या करेंगे, वापस सेम मेथड, 5.795 डिवाइड बाय 5 प्लस 1 इस साइड पे आएगा, तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0.0046 T2। ओके, T2 माइनस 0 दैट इज T2। अच्छा, तो यहां से हम क्या करेंगे, 5.795 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, 5.795 डिवाइड बाय 5 करेंगे, तो उसका वैल्यू आया 1.15। ओके, माइनस 1, तो उसका आंसर आएगा 0.159, है ना, इज इक्वल टू
0.00046 इंटू T2। ओके, सो T2 का आंसर कितना आएगा? तो 0.159 डिवाइड बाय 0.00046 है ना। सो डिवाइड बाय 0.159 डिवाइड बाय 0.00046, तो उसका आंसर आएगा कुछ 345 है ना, 345.6 है ना, इतना। और ये टेम्परेचर फाइंड हो गया। सो टेम्परेचर का यूनिट यहाँ पे सब सेल्सियस में है, तो डिग्री सेल्सियस, दैट इज टेम्परेचर ऑफ हॉट बाथ। क्लियर? इजी है ना, हार्ड तो नहीं है ना। ओके, तो ऐसे ही सेम न्यूमेरिकल एक और बाकी है ना, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 8। एक्सरसाइज नंबर 8 है ना। इसी सेम वैल्यू के मेथड से हम सॉल्व कर पाएंगे है ना। तो वो अपने आप से कीजिएगा, नहीं हो पाए तो कॉपी करना है ना आपको, तो है ना। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे है ना। कौन सा? एक्सरसाइज नंबर 8। क्लियर? ओके, चलो दूसरी बात, वीडियो सब देख रहे हो? ओके, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और समझ में आता हो तो थोड़ा वीडियो को लाइक भी कीजिए ना प्लीज, है ना। ओके।